if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more evil. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे, लंच का टाइम हो गया है। तो दिनेश के पापा आ गए लंच करने के लिए। तो आज ये फ्रेंड्स लंच कर लेते हैं। और कुछ सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी ले आए हैं, टमाटर और क्या केले वगैरह ले आए हैं, तो सब कुछ निकाल कर रख देंगे। और कुछ और भी ले आए हैं तो वो भी देखेंगे क्या है। सुबह दिनेश जल्दी कॉलेज जाता है तो सुबह सुबह उसे खाना खाया नहीं जाता। जैसे सब्जी चपाती तो खाता ही नहीं, बस थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता है और दही खा लेता है। कुछ पौष्टिक चीज़ें उसे मिल नहीं पा रही है, घर में उतना ही खा के चला जाता है। फिर कॉलेज में जाने के बाद 12:30 बजे उसका लंच हो जाता है, फिर डायरेक्ट घर आके ही लंच कर लेता है। तो उसे पौष्टिक चीज़ें मिल नहीं पा रही। दिनेश की हालत ऐसी हो गई ना, जब से कॉलेज स्टार्ट हो गई दिनेश की हालत जैसे बिगड़ ही गई है। ऐसा लग रहा है, इतना पतला सा लग रहा है। तो वही केले वगैरह ला कर रख देते हैं, सुबह सुबह खा के जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी रहता है केला। और ये जिलेबी और दिलखुश ले आए हैं। हम दिन भर घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, और बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो हमने जलेबी खा ली, दिलखुश खा लिया है, लंच भी कर लिया है। ये दोबारा से गैरेज जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 5 बज रहे और कल कोई वीडियो नहीं बनाया है, बस लंच किया दोपहर में, फिर बाद में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। 3-4 दिनों से ऐसी भाग दौड़ चल रही है ना, घर की क्लीनिंग के काम चल रहे, साफ़ सफाई के काम चल रहे, बहुत थक गई थी मैं, तो कल कोई वीडियो नहीं बनाया है। कल एक दिन रेस्ट किया, ना कोई काम किया ना वीडियो बनाया। तो आज सुबह का टाइम है, सारे यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है किचन में। अभी बाहर हॉल में झाड़ू लगाना है। अभी कोई जगह नहीं है, जैसे दिनेश के पापा कोई भी अभी जगह नहीं, सब नींद में है। मैं जग के अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ पर झाड़ू पोछा लग चुका है और मैंने यहाँ पर चना दाल पकने के लिए रख दी है। और ये अम्बाड़ी की सब्ज़ी हिंदी में से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसे मैंने इसे काट लिया एकदम बारीक, धुल के चना दाल में हम मिक्स करेंगे। पहले तो चना दाल अच्छे से पक चुके हैं परफेक्ट, फिर बाद में सब्जी डाल के हमें अभी एक सीटी लगा लेनी है, ताकि ये जो पत्ते हमने डाले अच्छे से पक जाए। तो गैस बंद है, वैसे ही कुकर मैंने ऊपर रख दिया था। तो इधर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। अब देख लेते हैं कि सब्जी पकी यानी एक सीटी लग चुकी है। और यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च मैंने भून के इसका पेस्ट बना लिया है। इस आमबड़ी की सब्ज़ी में लाल मिर्ची पाउडर अच्छी नहीं लगती, जैसे टेस्ट नहीं आता है लाल मिर्ची पाउडर से, तो हरी मिर्च का पेस्ट बना कर ही डालें। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च और हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है हमें, जैसे ये खट्टे रहते हैं पत्ते, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा रहे ना तो सब्ज़ी अच्छी बहुत टेस्टी लगती है। तो अब सब्ज़ी में तड़का लगा देते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है, इसमें और एक्स्ट्रा मसाले कोई पड़ते नहीं, बस हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और लहसुन का तड़का लगता है। बस ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है। पहले तो मेरी माँ ये सब्ज़ी बनाती थी, इसमें तड़का भी नहीं लगाती थी, इतनी टेस्टी वो सब्ज़ी लगती थी ना। ऐसे मैंने मिला कर रखा ना, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर नमक डाल के इसी तरह से मिला कर रख दी थी, और कच्चा लहसुन डाल देती थी। इतनी टेस्टी वो सब्ज़ी लगती थी, बहुत ही बढ़िया लगती है। एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी इसमें पड़ते नहीं, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है मसालों का। ऐसी ही सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो मैंने ये सब्ज़ी इसमें डाल दी है और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया ना सब्ज़ी को। जब तक सब्ज़ी चावल बन चुके हैं तब तक दिनेश भी नहाकर आ गया है। आज बुधवार है तो वाइट यूनिफॉर्म है, वही पहन लिया है। तो दिनेश को खाना परोस देती हूँ। अभी चपाती बनानी है, तो यहाँ पर ये चावल और सब्जी खाएगा, और टिफ़िन में पैक करके देने के लिए मैं चपाती बना लूँगी। चपाती और ये सब्जी चावल सभी दे दूँगी आज, तो डेली आलू की सब्जी चपाती ये सब ले जाता है। तो दिनेश यहाँ पर खाना खा ले रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
अब सुबह के 8:15 बज रहे। आज दिन बुधवार का है और सुबह मैंने सब्जी, चपाती, चावल ये सब बहुत सारा बनाया। जैसे अब मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी रोटी बनाऊंगी ज्वार की, क्योंकि पापा जी नहीं खाते हैं और दिनेश पापा को भी चपाती वगैरह पसंद नहीं है। दिनेश को टिफिन में देने के लिए सब बना था, तो सब्जी रखी हुई, फर्स्ट ज्वार की रोटी बनानी मुझे। अभी नित्य पूजा करनी, पूजा नहीं हुई है। और आज मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर तो क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। पूरे 2 दिन मुझे लगे किचन की क्लीनिंग करने में, यहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज मुझे बेडरूम और हॉल की क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई शुरू करनी है, तो इसलिए सब्जी तो बना कर रखते हैं, बस ज्वार की रोटी बनानी है। अपनी नित्य पूजा करो, कपड़े वगैरह धुल हुए, अपने सुबह के काम जो हो जाए ना, एक टाइम का सबका खाना पीना और एक काम हो जाए सुबह वाले, तो फिर 10-11 बजे मैं शुरुआत करूँगी सारी साफ़ सफाई की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ज़्यादा सामान तो रहता नहीं, लेकिन जो शोकेस में मैंने खिलौने रखे ना, वो सारे मैं आज निकालूंगी अच्छे से साफ़ करके, एलोवेरा अच्छे से क्लीन करके फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी। फिर बेडरूम में एलोवेरा में बहुत बिखरा हो गया सब कुछ, रखती रहती हूँ, फिर भी 3-4 दिन 8 दिन अच्छा रहता है, फिर उसके बाद फिर वैसे की वैसा हाल हो जाता है। तो सब कुछ आज निकालूंगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। अभी मैं पहले नित्य पूजा करूँगी, बाद में ज्वार की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी अभी नहाए नहीं, वो बाहर गए, वो आने के बाद नहा लेंगे, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो दूध गर्म हो गया है, चाय बन चुकी है। तो ये मेरे अब तक के इतने काम हो गए, जैसे 8:15 बज गए हैं। तो पूजा थोड़ा सा जल्दी कर लेते हो, डेली आज थोड़ा सा लेट हो गया, देखो 8:15 बज गए। तो अब मैं पहले नित्य पूजा करूँगी। फूल बिल्कुल मिल नहीं पा रहे, झंडू के फूल हम मार्केट से मंगवा। पूजा हो गई, सबका खाना पीना हो गया, बर्तन क्लीन हो गए, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब चलिए चलते बेडरूम में। किचन की क्लीनिंग तो हो चुकी है, अच्छी साफ़ सफाई हो गई, किचन सेट हो गई है। अब बेडरूम और हॉल का रह गया है। देखिए, अब नवरात्र शुरू होने से पहले सबके घर की हालत कुछ ऐसी ही है, क्लीनिंग के काम शुरू है सबके घर में। तो चलिए, पहले तो सोच रही थी कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि बेडरूम में ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, जैसे बर्तन वगैरह यहाँ पर रहते नहीं, बस थोड़ा सा मेकअप का सामान और एक कपड़े तो इतने ज़्यादा घुसेड़ देता है दिनेश। ऐसे ये कपड़ा लेने जाता है तो सारे नीचे गिरा देता है, फिर ऐसा करता है कि उठा के सब एक साथ रख देता है, फिर वो बैठ ही नहीं पाते, एक एक नीचे गिरता रहता है, वो दबाता रहता है और वो नीचे गिरते रहते हैं। जब अच्छे से फोल्ड करके रखो ना, तभी कपड़े सही से बैठ पाते हैं। वो क्या करता है, एक लेने जाता है, मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, वो एक लेने जाता है और सारे गिरा देता है, फिर उसकी फोल्डिंग सारी चली जाती है, फिर उठा के वैसे ही अलमीरा के अंदर घुसेड़ देता है, तो वो बैठ ही नहीं पाते। तो दिनेश के काम कुछ ऐसे हो जाते। और ये देखिए कितना सामान यहाँ पर निकला। जब अलमीरा सेट थी ना, तब दिख नहीं पा रहा था, जब मैंने नीचे निकाल के रखा तो देखिए कितना बिखरा और बेडरूम में पूरा सामान ही सामान दिख रहा है। तो सारे उठा के मैं सारी चीज़ें नीचे रखती जा रही हूँ। और किताबें बहुत सारी हो गई, और दीपक का तो जो भी उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब खत्म हो गया है, तो उसकी जो भी किताबें वो सारी मैं यहाँ से हटा दूँगी, बस दिनेश की ही रख दूँगी, क्योंकि अलमीरा में बहुत भरे हो गई किताबें। तो अभी सीट भी निकाल लेते। तो ये सीट सारे पहले धुल के मैं बाहर धूप में डाल दूँगी। जब तक ये सीट सूखते हैं तब तक हम अलमीरा भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सारी ये चीज़ें पोंछ के रख देंगे। यहाँ पर ज़्यादा सामान है नहीं, फिर भी टाइम तो लगेगा। देखिए, सारा साफ़ करके हमें दोबारा से सेट करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है इसमें। तो ये सारे सीट मैं साबुन का पानी बना के अच्छे से इसे घिस के धुल लूँगी। ये सीट ऐसे ही ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, हम कितनी बार भी इसे इस तरह से अच्छे से क्लीन करके धुल के फिर से हम इसे बिछा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जो न्यूज़पेपर हम डालते हैं वो तो फेंकने ही पड़ते हैं और जल्दी से ख़राब भी होने लगते हैं, वो धूल से होने लगते हैं। तो ये सीट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया। आपने देखा है, किचन में भी मैंने सारे अलमीरा में ही सीट बिछाई है और बेडरूम के अलमीरा में भी काफ़ी मजबूत है। तो सारे सीट अच्छे साफ़ हो गए, अब हम इन्हें धूप में रख देते हैं। और आज धूप काफ़ी अच्छी है। जब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी ना, तब बिल्कुल धूप नहीं थी। जब मुझे कुछ दालें वगैरह सुखानी थी, धूप में डालनी थी, मगर धूप बिल्कुल नहीं थी उस दिन। अब अच्छी धूप आई है, 2 दिन से काफ़ी अच्छी धूप है। कल तो मैंने 1 दिन रेस्ट किया, बहुत भाग दौड़ हो रही थी और ऐसी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, मन कर रहा था कि कोई काम ना करो, ऐसे ज़बरदस्ती कर रही थी मैं अपनी बॉडी के साथ। बस खाना बनाना, खाना, अलग से कोई काम किए नहीं। तो ये सुबह से छोटे काम करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। देखिए, दोपहर के 11:15 बज रहे हैं। और यहाँ पर सब कुछ मैंने सामान निकाल कर रखा है, जैसे इस अलमीरा में, बेडरूम के अलमीरा में जो सामान था वो सारा निकाल कर नीचे रख दिया। देखिए, बेडरूम की कुछ ऐसी अवस्था हो गई अब, और ये अलमीरा खाली हो गई। जब अलमीरा में सब सेट था तो बिल्कुल दिख नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि खाली है और थोड़ा सा सामान यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन जब हम नीचे, तो देखिए ऐसा मैंने नीचे रख दिया ना, तो बहुत सारा हो गया। देखिए, तो ये सब कुछ में शेड करना है। पहले तो हम अलमीरा अच्छे से क्लीन करेंगे, सीट वगैरह सब निकाल कर मैंने अच्छे से धुल के उसे रख दिया। जब तक वो सूख रहे तब तक हम यहाँ पर अलमीरा सेट करेंगे,
तो यहाँ पर मैंने लिक्विड का पानी बनाकर ले आई हूँ। इस तरह से लिक्विड के पानी से हम पोंछ लेंगे इस पूरे एलोवेरा। तो जाले या फिर चिपकली वगैरह नहीं आती है, जाले कीड़े कुछ नहीं आती है एलोवेरा में। जैसे बार बार हमारी साफ़ सफाई होती नहीं है, जैसे महीने में 1-2 बार या फिर 2 महीने 3 महीने के बाद एक बार हम साफ़ सफाई करते हैं सब कुछ निकाल के, क्योंकि डेली हो नहीं पाता है। तो एक बार करें तो अच्छे से करें, जैसे जल्दी से कीड़े वगैरह नहीं आते। तो इस तरह से लिक्विड के पानी से हम क्लीनिंग करेंगे। और एक खिड़की वगैरह भी, खिड़की भी साफ़ करनी है, इधर एक खिड़की ये भी साफ़ करनी है। तो बेडरूम में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सेट करने में। फिर बाद में हम बाहर शोकेस जो है उसमें सेटिंग करेंगे। जैसे खिलौने बहुत सारे देख सकते हैं आप, सारे मैंने उल्टे पुल्टे रख दिए हैं। जब गौरी विसर्जन हुआ तब इतनी हड़बड़ी थी उस दिन, इतनी हड़बड़ी थी कि मैंने जो हाथ में वहाँ जहाँ के तहाँ रख दिया शोकेस में। तो सब कुछ मुझे आज निकाल के अच्छे से साफ़ करके फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी, अलमीरा अच्छे से सेट करेंगे। तो ये लिक्विड का पानी पहले बना कर रखा है, अब एलोवेरा सारी अच्छे से पोंछ लेंगे। शीट तो अच्छे से क्लीन कर लिए, सूख भी रहे, तब तक हम एलोवेरा भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कोनों में जाले होते रहते जो दिखाई नहीं देते, कोनों में छोटे छोटे जाले होते हैं और कीड़े भी आते रहते हैं। तो इस तरह से लिक्विड का पानी बनाएं और अच्छे से सारे घर की क्लीनिंग करें। बिल्कुल जी कीड़े नहीं आएंगे, चुपकली नहीं होगी। जैसे चुपकली आती रहती है घरों में, तो चुपकली भी नहीं आती है। तो ये सारी एलोवेरा में अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब तक एलोवेरा सूखती है तब तक जो भी हमारे डब्बा डब्बी है, ज़्यादा मेकअप का सामान तो है नहीं, बस थोड़ा सा पाउडर ऑयल ये सब होता है, तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जैसे फ़ोटो वगैरह है। और कपड़ों का बहुत बड़ा झंझट है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सामान ज़्यादा नहीं, मगर बेडरूम में बहुत सारे कपड़े हैं, जहाँ नज़र जाती है वहाँ बस कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। तो सारे कपड़े सेट करने में टाइम लगेगा मुझे। तो एलोवेरा अच्छे से साफ़ हो गई है, अभी खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ करेंगे। तो ये खिड़कियाँ दिनेश के पापा ने कल ही साफ़ कर लिए। जो हवा की मशीन आती है, देखिए खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए, स्पेशली खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए हवा के प्रेशर की वजह से सारे जो इसमें से ग्रिल जो होती है ना उसकी, उसमें धूल सी हो जाती है या फिर बालू वगैरह बैठ जाती है, वो अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर भी मैंने इस तरह से लिक्विड का पानी बना लिया है। तो अच्छे से खिड़कियाँ भी सारी साफ़ कर ली है बेडरूम की। और ऊपर वाली जो दीवार है, पहले तो मैंने ऐसे ही झाड़ू से जाले जो भी धूल वगैरह थी वो सारे निकाल लिए। अब ये लिक्विड का पानी बनाकर इसमें झाड़ू इस तरह से डुबो के पूरी दीवार को इस तरह से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये सारी दीवारें भी साफ़ हो गई है। अब चलिए सारा सामान सेट कर देते हैं। पहले तो मैं जो मुझे किताबें जैसे दिनेश को पढ़ने के लिए चाहिए वही किताबें मैं रख रही हूँ। दीपक की किताबें यहाँ पर नहीं रखूँगी, ऊपर स्टोर रूम में रख दूँगी, क्योंकि दीपक का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब खत्म हो गया। अगर जो किताबें वो किसी को देने के लिए रख दिया है दीपक ने, जिसे कोई पढ़ लेगा और तो दे देगा बाद में वो आने के बाद। मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो सारी उठा के मैंने ऊपर रख दिया। कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी मुझे कुछ पता नहीं है ना। जब तक ये मेरे सारे काम हो रहे थे तब तक ये शीट भी देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गई है। तो इस शीट भी अब हम एलोवेरा में सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने शीट के टुकड़े बना के रख दिए थे, क्योंकि एक साइज़ की शीट यहाँ पर बैठ नहीं पा रही थी, एलोवेरा छोटी है। तो इस तरह से मैंने एक शीट में 4 भाग बना दिए थे। जैसे चौकोनी शीट थी उसमें से मैंने ऐसे टुकड़े बनाकर एलोवेरा के ही साइज़ के मैंने कट कर लिए थे। तो सारे शीट मैंने डाल दिए हैं। अब जो तस्वीरें है वो सारी हम वापस से लगा देंगे। तो ये पहले की तस्वीरें हैं मेरी और दिनेश के पापा की, और इस वाली फ़ोटो में दीपक, दिनेश और मेरी बहन भी है। बस यादें रहती है, अगर फ़ोटो इस तरह से खिंचवा के लगा दो ना, यादें रह जाती है। जैसे दीपक दिनेश छोटे थे, अब वो बड़े हो गए, तो बचपन की यादें रहती है। तो फ़ोटो वगैरह खींचनी चाहिए हमें, और इस तरह से फ्रेम बना के उन्हें लगाना भी चाहिए। तो सारे फ़ोटो की सेटिंग हो गई। ऊपर वाले खाने में मैंने राधा कृष्ण की फ़ोटो रख दी, हेलमेट रख दिया है, और क्या रख दिया, फुटबॉल रख दिया। फुटबॉल 2-3 फुटबॉल थे, तो अब खेलने वाला कोई नहीं। दिनेश जल्दी कॉलेज आता है और रात में घर आता है, तो खेलने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। दीपक तो ट्रेनिंग पर है, तो फुटबॉल में की सारी हवा निकाल के मैंने एक कार्टून में डाल दिया और ऊपर वाले खाने में रख दिया है। और कपड़े जो टावल वगैरह लगते हैं डेली, तो वो सारे ऊपर वाले खाने में मैंने रख दिया, और जो नाइट पैंट वगैरह है वो यहाँ पर रख दिए। एलोवेरा सेट हो गई है, और ज़्यादा कुछ मेकअप का सामान नहीं है मेरे पास, बस पाउडर, तेल ये सब है। क्रीम वगैरह मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, तो सूट नहीं करता मेरे ऊपर। और ऊपर मैंने इस तरह से टावल वगैरह डेली लगने वाली चीज़ें, हेलमेट ये सब रख दिया है। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो है हमारे पहले के। अब इस सब में ऐसे लगती नहीं हूँ, क्योंकि पहले ऐसे लगती थी। थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे दिन बदलते जाते वैसे इंसान भी बदलता जाता है। और नीचे किताबें, और इधर ये नाइट पैंट, साड़ी वगैरह मैंने डेली के यहाँ पर रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने अलमारी सेट कर दी। और किताबें वगैरह मैंने आधे ही रख दिया, आधे निकाल कर साइड में रख दी, क्योंकि यहाँ पर बस ये
भर जा रही थी बस किताबों से, तो मैंने जितनी चाहिए दिनेश को अपनी किताबें रख दी, दीपक की सारी किताबें यहाँ से हटा दी और मुझे बस अभी इतना सामान पड़ा है, इसे भी मैं सेट कर दूँ। अब दीपक के पापा के कपड़े यहाँ पर है, अभी धुलने बाकी है, आज धुले नहीं, धोने के लिए कुछ नहीं है तो रहने देते हैं, कल धो लेंगे क्योंकि आज बहुत सारे काम है अपने पास। और यहाँ पर इस्त्री के कपड़े ले आए हैं, तो ये भी मुझे रखने बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें थैले में बांध कर ले आए हैं। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा भी खोल दिया है और यहाँ पर भी देखिए मैंने अच्छे से सेट करके रखा था, फिर भी देखिए इससे बिखरा बिखरा हो ही जाता है। ये कपड़ा लेने के लिए जाओ तो दूसरे इधर उधर हो ही जाते, तो बाद में इसे सेट करेंगे, अब रहने देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे। तो ये कपड़े मैं इस तरीके पहले सेट कर दूँ, फिर यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। फिर दिनेश के पापा को फोन लगाया था तो वो भी आते ही होंगे, आने के बाद हम खाना वाना खा लेंगे, फिर मैं बाहर की एलोवेरा जो है वो निकालूंगी। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसमें बहुत सारी नाजुक चीज़ें हैं जिनका बहुत केयरफुली हमें निकालना होगा। एक भी नीचे गिर गई ना पूरा टूट के उसके टुकड़े हो जाएंगे फिर, तो इसलिए खाना वाना खाने के बाद मैं उसे आराम से निकालूंगी क्योंकि बाहर ज़्यादा सामान है नहीं, बस वो एलोवेरा सेट हो जाए फिर पूरे जाले वाले निकालूंगी। जाले है नहीं, बार बार निकालती रहती हूँ, और ये पर्दे वगैरह निकालूंगी, तो ये सब कुछ करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाऊँ जब तक दिनेश के पापा भी आ जाएंगे। तो ये कपड़ों की एलोवेरा की हालत कुछ ऐसी हो गई है, महीने 1.5 महीने 2 महीने में मैं एक बार सेट कर देती हूँ, फिर भी 3-4 दिन या 8 दिन सही रह पाता है, फिर बाद में एक एक कपड़े लेने जाते हैं तो सारे नीचे गिरने लगते हैं। हम सही से ले पाते हैं मगर दिनेश के पापा हो दिनेश हो बच्चे सही से ले नहीं पाते, ये कपड़ा लेने जाते और सारे नीचे गिरा देते और फिर बाद में ऐसे उठाकर घुसेड़ देते, तो इसीलिए उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। और ये एलोवेरा तो अब मैं सेट नहीं करूँगी क्योंकि इसे अगर मैं निकालूंगी तो 2-3 घंटे का टाइम इसी में लग जाएगा और एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा है। आज अभी हॉल की भी क्लीनिंग करनी है और वो बहुत ज़रूरी है, जैसे अमावस्या आने से पहले सारे हमारे क्लीनिंग के काम होने चाहिए, तो ये एलोवेरा मैं अब सेट नहीं करूँगी। तो सारे इस्त्री के कपड़े मैंने एलोवेरा में सेट कर दिए, जिस पैंट के ऊपर जो शर्ट है वही मैंने लगा कर रख दी, जो भी हड़बड़ी हो ना तब हमें लेने में आसानी हो जाए। तो ये बेडरूम की एलोवेरा इस तरह से सेट हो। तो अब चलिए हॉल की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। तो हॉल की साफ़ सफाई सेटिंग मैंने कैसे की नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।